हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। तो अभी टाइम हो रहा होगा शाम का, मतलब 2-2:30 बजे होंगे, शाम नहीं दोपहर हो रही होगी, उस टाइम का टाइम था। और यहाँ पे मैंने ली हैं गाजर, 1 किलो गाजर हैं ये। तो इन्हें मैं धो के रख दूँगी क्योंकि मुझे इनका डलवाना है अचार, और अचार की रेसिपी भी इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ली है। पतली पतली लंबी लंबी गाजर लेनी है जिसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है वो कम हो, या फिर वो प्योर वाइट ना हो, थोड़ा पिंकिश शेड में हो, वो वाली लेनी है। तो गाजर को धोने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में कपड़ों की तह बनाने के लिए। तो कल मैं आई थी मेरे ससुराल से, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के। चादर भी धोई, तौलिए वगैरह धोए। चादर भी हाथ से इसलिए धोई क्योंकि टंकी का जो पानी है ना वो बहुत ठंडा रहता है, और सुबह थोड़ी देर के लिए ताज़ा पानी आता है। तो फिर मैंने ताज़ा पानी से ही जो है सारे कपड़े धो लिए थे हाथ से ही, क्योंकि मशीन लगाती तो मुझे ठंडे पानी में धोने पड़ते। और चादर वगैरह थी, तौलिए थे, तो सारे कपड़े धो लिए हैं। तो अब मैं पहले इनकी तह बना के रख दूँगी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी धो लिए थे, 7 बजे सारे कपड़े धुल चुके थे। और धूप भी आज अच्छी खासी निकली थी, मशीन में सुखा दिए थे, तो अब तक सारे कपड़े सूख चुके हैं। तो कुछ कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, टॉवल वगैरह बाहर टांग के आ गई हूँ जहाँ पे मैं टांगती हूँ। और यहाँ पे इनके जो कपड़े हैं उनको मैं फोल्ड कर लूँगी। जैसे इनकी स्वेट शर्ट है, इसके मैं प्रेस नहीं करती हूँ, इनको बस हाथों से थोड़ा सा अच्छे से मतलब तह बना देती हूँ, और इनको प्रेस की कोई नीड नहीं होती। तो प्रेस के कपड़े अलग रखूँगी और तह करने के अलग, चीकू के अलग। और ये सारे भारी भारी कपड़े आज मैंने धोए थे, बिल्कुल भी आराम नहीं किया है दिन में। तो कपड़ों की तह बना के मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ पे ये देखिए चीकू जो है खेल रहा है अपनी गाड़ी से, बहुत मस्ती आ रही है इसको। कैप वैप नहीं पहना रखी है क्योंकि आज इतनी कोई ख़ास ठंड नहीं है इस वजह से। और यहाँ पे बाहर बैठ के मैं करूँगी अपना काम। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपनी गाजर, और जिस बर्तन में मुझे गाजर काटनी है वो धूप में बैठ के आराम से काटूंगी क्योंकि बाहर बहुत अच्छी धूप है। मतलब इस टाइम शाम का टाइम हो रहा है, 3:30 का टाइम हो रहा होगा लगभग, मुझे टाइम ध्यान नहीं है अच्छे से, बट इस टाइम ऐसी धूप थी कि मतलब सुहाने वाली। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ गाजर को छीलने, काटने, और चीकू भी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं अचार के लिए गाजर काटती हूँ। आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। और जिसके अंदर ज़्यादा वाइट पार्ट है गाजर के अंदर, उस वाइट पार्ट को मैं निकाल दूंगी, और जिसमें कम है उसको मैं काट दूंगी इस तरीके से, पतला पतला लंबा लंबा। तो यहाँ पे मैं सारी जो गाजर है वो कट कर लूँगी। और मेरा सूट देखिए, ये सूट मैंने अभी जस्ट सिला था कुछ दिन पहले, तो इसे ही मैंने पहन लिया है कि बस एक बार पहन लेती हूँ, फिर धोकर प्रेस करके रख दूँगी क्योंकि गर्मियों के मेल के मतलब सूट है, गर्मियों में अच्छे से पहने जाएंगे, एकदम कॉटन के हैं इसलिए। और यहाँ पे मेरी सारी जो गाजर हैं वो कट गई हैं, इनको मैं रख दूँगी अंदर। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा वाइट पार्ट निकाला हुआ है किसी किसी गाजर का। और यहाँ पे मैंने सुखाई थी सारे दिन धूप में अलसी और साबुत धनिया, और इन दोनों चीज़ों को जो है मैं पीसूँगी। अलसी का मैं क्या यूज़ करती हूँ वो अभी मैं आपको आगे बता दूँगी। और ये देखिए चीकू, जब भी मैं किचन में कोई काम करूँगी तो चीकू जब ऊपर आएगा और कहेगा ऊपर ऊपर, मतलब इसको ना स्लैब पे बैठने का बड़ा शौक होता है। कई बार तो किचन में, मैं किचन से बाहर चल जाती हूँ और ये यहाँ बैठा ही रहता है, यहाँ बैठ के खेलता रहता है, और कोई भी चीज़ नहीं गिराता। ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे होनी चाहिए उसे वहीं पे ही रहने देता है, बस बैठा बैठा खेलता है। इसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ ऊपर स्लैब पर बैठना। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ मिक्सी, और मिक्सी को मैं रखती हूँ कमरे में, जहाँ पे मैंने कई बार दिखाया भी है कि मैंने एक छोटा सा पेंट्री एरिया बनाया है जहाँ पे मैं सारा किचन का ही सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पीस लूँगी अलसी, और अलसी को ना मैंने एक ही बार में डाल दिया था सारा, जो कि ना ढंग से पीस नहीं पाए थे। फिर मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया बाद में, और फिर अलग अलग पीसा। और हमें ना अलसी को बिल्कुल बारीक पीसना होता है। अलसी जो है ये, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो मैं प्रीफर करती हूँ इसे सर्दियों में ही खाना, गर्मियों में मैं इसे नहीं खाती हूँ। कुछ लोग गर्मियों में भी खाते हैं और ये बहुत अच्छी होती है, ठंड से भी बचाती है हमें, हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, बालों के लिए बहुत अच्छी है, वेट लूज़ करने में बहुत अच्छी है। मतलब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, जितने गिनाए जाएँ उतने कम हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, साबुत अलसी को ही जो है तवे पे हल्का सा भून लेते हैं, इस तरीके से खाते हैं। कुछ लोग अलसी को शाम को भिगो देते हैं, सुबह उसको खाते हैं। कुछ लोग उस भीगे हुए पानी को अपने बालों में लगाते हैं, बट हम इसे किस तरीके से खाते हैं, हम इसे खाते हैं जब हम आटा लगाते हैं तो उसी में हम 2 चम्मच जो है अलसी डाल लेते हैं, और उसकी हम रोटी बना के खाते हैं। मेरे ससुराल में भी ऐसे ही खाते हैं, और हम यहाँ पर भी ऐसे ही खाते हैं। मैंने ये देखा ही मेरे ससुराल में था कि अलसी भी कोई चीज़ होती है और उसको इस तरीके से खाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अलसी को पीस लिया है,
और मेरे पास ना सारी यही रखी थी, पिछले साल की बची हुई थी, तो मैंने सारी पीस ली है। वैसे आप कोशिश करना थोड़ी थोड़ी पीसना, मतलब जितनी मैंने पीसी है उससे हाफ हाफ, पर मैंने सोचा अभी पीस लेती हूँ साथ के साथ ही। आलस की वजह से मैंने सारी साथ पीस ले, पर कम कम पीस के रखनी चाहिए। तो अलसी पीसने के बाद अब मैं पीस लूँगी धनिया, और धनिया को भी मैंने पीस लिया। मैं कभी भी जो है मार्केट वाला धनिया यूज़ नहीं करती हूँ, जो पिसा हुआ आता है, हमेशा साबुत धनिया को ही पीसती हूँ। इससे जो खुशबू आती है ना सब्ज़ी में, वो जो मार्केट का पिसा हुआ आता है ना, उसमें बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ पे मिक्सी को कर लूँगी मैं अच्छे से साफ़, एक बार सारे पे कपड़ा मार लूँगी। और उसके बाद इसको जहाँ से लाई थी वहीं पे इसकी जगह मतलब जो है वहीं पे इसको रख कर आ जाऊँगी अंदर। और इसको रखने के बाद एक बार जो है पूरी स्लैब पर कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि हल्का हल्का ना अलसी और धनिया ये ना हल्का हल्का बिखर ही जाता है। मुझसे तो बिखर जाता है, आप लोगों में से बताइएगा किस किस से जो है चीज़ें बिखरती हैं, जो मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ बिखेर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी किचन को जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है। और किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी बर्तन। 2-4 बर्तन है, 2 प्लेट तो ये अलसी और धनिए की ही थी, मिक्सी का जार है, और दिन में जो मैंने खाना खाया था वो, मतलब 2-4 ही बर्तन है। इन सबको धो लूँगी। और इस टाइम जो है टंकी का जो पानी है ना वो हल्का सा निवाया हो जाता है, मतलब इतना ठंडा नहीं रहता कि बिल्कुल चिल्ड हो कि हाथ ही ना दिए जाए, इस तरीके का नहीं रहता है। तो मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि 3 या 4 बजे जो है जितने भी बर्तन हैं मैं उन्हें फटाफट साफ़ कर लूँ, क्योंकि शाम के टाइम तो इतना ठंडा पानी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं किचन में आई हूँ कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं करेक्ट, क्योंकि मुझे इस टाइम का पता है, क्योंकि भाई की छुट्टी होती है 5:30 बजे, और वो 6 बजे मुझे लेने आ गया था नीचे। तो यहाँ पे जो गाजर हैं इनको मैं जिस डब्बे में मुझे अचार डलवाना है उसी में डाल के ले जाऊँगी, ताकि थोड़ा सामान कम हो मेरे पास, क्योंकि मुझे पड़ोस में किसी ने अचार डलवाया है, उनकी गाजर भी लेकर जानी है। तो मैं आ चुकी हूँ घर पर, और ये है सौंफ, मेथी और राई, मतलब 3 हिस्से राई के हैं, 1 हिस्सा सौंफ का है और 1 ही हिस्सा है मेथी का। इन सब को जो है मैं दरदरा पीस दूंगी मिक्सी में। मतलब मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ, वहाँ पे कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये अचार की रेसिपी कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको दरदरा सा जो है पीस लिया है सारे मसाले को, और इसे मैं मम्मी को दे दूंगी। तो मम्मी इसके अंदर डालेंगी अंदाज से नमक। 2.5 किलो गाजर हैं टोटल, 1 किलो मेरी हैं, 1.5 किलो किसी ने डलवाई है उनकी है। तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से मम्मी इसके अंदर नमक डाल रही हैं। नमक का कोई अंदाज़ा नहीं है, मम्मी अपने अंदाज से ही डाल रही है, नाप के नहीं डाल रही है यहाँ पे नमक। तो यहाँ पे मम्मी ने इसके अंदर डाल लिया है नमक, और मम्मी इसके अंदर डालेंगी मिर्च और हल्दी, पर अभी तो मम्मी नमक ही डालने जा रही है। तो मिर्च नमक डाल लिया है, नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और मिक्स करने के बाद, मतलब नमक डालने के बाद मम्मी इसके अंदर अंदाज से ही डालेंगी लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना चटपटा अचार चाहिए। मम्मी अपने अंदाज से डालती है हमेशा, कभी नापती नहीं है। और पता है सबकी मम्मियों को ना अंदाज अपने आप ही हो जाता है, वो इतना उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे हम लोगों को इतना अंदाज नहीं होता, पर मम्मियों को अंदाज होता है। और अंदाज से ही मम्मी इसके अंदर डाल लेंगी हल्दी। हल्दी बस थोड़े से कलर के लिए ही डाल रही हैं, थोड़ी ही डाली है मम्मी ने यहाँ पे हल्दी। और इन सभी चीज़ों को मम्मी कर लेंगी अच्छे से आपस में मिक्स, सारे मसाले को। तो यहाँ मम्मी आ गई हैं बाहर सारा मसाला लेकर, और मम्मी ने ना इसका जो बर्तन था उसको चेंज कर लिया है, बड़े में डाल लिया है, क्योंकि उसके अंदर सारा मिक्सचर नहीं बन पाता। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब अंदाज से ही मम्मी इसके अंदर डाल लेंगी तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस ये मसाला जो है ये थोड़ा सा गीला गीला हो जाए, और जो गाजर हैं उनमें हल्का सा चिपक जाए, बस इतना ही मतलब इसके अंदर तेल डालना है। तो बस अंदाज से मम्मी इसके अंदर तेल डालेंगे। अगर कमी लगेगी तो वो दोबारा डालेंगे इसके अंदर तेल, कि बस जो मसाला है वो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए। जैसे गाजर को इसके अंदर डालेंगे तो गाजर के ऊपर मसाला चिपके। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा तेल और डलवा रही है मुझसे ही। और सारे बच्चे तीनों के तीनों, मतलब एक मेरा बेटा और 2 मेरे भतीजा भतीजी, मतलब एक भतीजा एक भतीजी, तीनों मम्मी के आसपास आकर बैठ गए हैं। यूँ देख रहे कि ये आज हो क्या रहा है यहाँ पर। और ये देखिए चीकू है, गोल्डी है, और छोटा चीकू है, उसको भी हम चीकू ही बोलते हैं, ये रहा। और ये सबसे बदमाश है, ये छोटा चीकू है पर ये बदमाश सबसे है। तो मम्मी यहाँ से इसको उठा ले गई थी, अंदर से मम्मी को कुछ लेना था,
इनके पास यूं नहीं छोड़ के गई थी कि ये लोग बिखेर देंगे इसको। तो मम्मी ने इसके अंदर डाल ली है सारी गाजर और बस इनको इसी तरीके से मिक्स करके और डब्बे में डाल देंगी, थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से, कि भाई बहुत ज़्यादा मसाला भी ना जाए और हर गाजर पे जो है मसाला चिपक भी जाए। बस यही रेसिपी है गाजर के अचार की। आप लोग अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये गाजर का अचार। और बस 2 दिन में ये खाने लायक हो जाता है। जैसे आज डाला, कल छोड़ के परसों आप इसको खा सकते हो, क्योंकि मुझे ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा ही अच्छा लगता है। कई लोगों को ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है जब लगता है, बट मुझे थोड़ा कड़कड़ा सा ही पसंद है। तो यहाँ मम्मी डाल देंगी गाजर का अचार। गाजर का अचार मेरे डब्बे को एकदम फुल कर देंगे गाजर के अचार से। गाजर मैं काट के लाई थी अपने घर से और मसाला मम्मी के पास यहीं पे था। तो ये देखिए मेरा अचार जो है डल चुका है और अब मम्मी जिनका मुझे अचार डलवाना था उनका डाल रही हैं। और यहाँ पे मम्मी डाल रही हैं थोड़ा सा मिर्च का अचार भी, क्योंकि मैंने फ्रिज में देखी मिर्च रखी थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरा मिर्च का अचार भी डाल दो, तो मम्मी ने डाल दिया। और माँ ऐसी ही होती है, हम अपनी मम्मी को किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो वो झट से हमारे लिए वो चीज़ कर देती हैं। तो बस उसी मसाले में जो है मम्मी मिर्च डाल रही हैं। वैसे मम्मी मिर्च डालते कि मिर्च को बीच से फाड़ा थोड़ा सा और उसके अंदर मसाला भरा, बट अभी ऐसा था। और ये ना मिर्च मैंने ही काटी है, मुझे नहीं पता था कि वैसे काटनी है। मैंने बस बीच में से 2-2 हिस्से इनके कर दिए हैं। और यहाँ पे मम्मी इस डब्बे के अंदर मिर्च डाल रही हैं, और कोई डब्बा था नहीं, ये पापा का लंच बॉक्स है और थोड़ी ही मिर्च पड़ी थी, बस वही मम्मी ने डाल दी। और मुझे ना मिर्च भी जो है ताज़ा ताज़ा अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी कड़कड़ी सी, ज़्यादा सॉफ्ट होने के बाद मुझे वो मिर्च कम पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मिर्च का अचार भी जो है डलकर रेडी हो चुका है और अब मैं चली जाऊँगी अपने कमरे पर। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे घर से अचार डलवाकर, और मम्मी ने दी है ये पालक, मतलब ये पन्नी बिल्कुल से दबा दबा के भरी हुई है, पालक है इसके अंदर। माँ ऐसी ही होती है, हम मम्मी के घर जाते थे, हमारी मम्मी सोचती है कि पता नहीं हम क्या बांध दे। और ये है गाजर का अचार और इसमें है मिर्च का अचार। मतलब मम्मी के पास मिर्च रखी थी और मसाला भी बच गया था, तो फिर मम्मी ने मेरे थोड़ा सा मिर्च का अचार भी डाल दिया। मैंने कहा था, मैंने फ्रिज में मिर्च देखी तो मैंने कहा मम्मी मिर्च का अचार भी डाल दो, तो वो इसमें डाला है। क्योंकि कोई डब्बा नहीं है, मैं इससे निकाल के इसे जो है एक डब्बे में डाल लूंगी। मिर्च का अचार, गाजर का अचार, आम का अचार, आमले का अचार मम्मी बहुत टेस्टी डालती है, बहुत ही ज्यादा। और इस डोली में है, पड़ोस में किसी ने अचार डलवाया था, जिनके घर में जाती हूँ, चीकू के माँ बाबा जिन्हें चीकू बोलता है, उनके लिए। तो ये उनका अचार है और ये है मेरा अचार। तो खाना पीना हम लोग खाकर आए हैं, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। ये मुझे लेने चले गए थे सीधे हमारे घर 8:30 बजे, और वहीं पे इन्होंने भी खाना खा लिया। मैंने तो पहले ही खा लिया था जाते ही, मतलब जाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। तो अभी मैं कर रही हूँ इनके लिए दूध गर्म। दूध ये वहां पर नहीं पी कर आए हैं, मैं पी चुकी हूँ, चीकू ने भी पी लिया, तो इनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ और अपने लिए पानी। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज नीचे कमेंट क्या करो, आपको अच्छा क्या पार्ट लगा, बुरा क्या पार्ट लगा, आप क्या देखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट।